कल लेकर आए पार्लियामान में, और हम मानते हैं कि तू वजीर आजम हो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक्सपर्ट्स में मैं आपके साथ नबीरा सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूं। पैनल में शामिल होंगे आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब का साथ हासिल रहेगा। बात करेंगे कि तहरीक अदम एतमाद के मामले पर पार्लियामेंट से पहले सड़कों पर सियासी महाजराई शुरू हो गई है। गवर्नमेंट और अपोजिशन की जानिब से धुआंधार जलसे किए जा रहे हैं और एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने आज पारा चनार में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा किया। बिलावल भुट्टो ने जारखाना खिताब किया और वज़ीर आज़म पर ताबड़तोड़ हमले किए। PTI ने कमालिया में मैदान सजाया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब किया। अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ सख्त लहजा अपनाया और इदारों पर जानिबदारी के इल्ज़ाम लगाए। इसके साथ साथ इस्लामाबाद में पावर शो के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। PTI कल 27 मार्च को बड़ा जलसा करने जा रही है और मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए हैं। इसी के साथ PDM का लॉन्ग मार्च भी डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है, जबकि मुस्लिम लीग नून का महंगाई मुकाओ मार्च लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ा है, जो 28 मार्च को पेशावर मोड़ के मुकाम पर पड़ाव डालेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार किया कि जलसे से किसी को नहीं रोका जाएगा, लेकिन जिसने धरना देने की कोशिश की उसे धर लिया जाएगा। इसी मुनासबत से पहला और बड़ा सवाल अपने एक्सपर्ट्स के लिए कि क्या जलसे और लॉन्ग मार्च तहरीक अदम एतमाद का रुख मोड़ सकते हैं। आमिर इलियास राना साहब, आपसे इसका आगाज बात करें। देखें जी, बात सिंपल सी है कि इस वक्त धरने कौन दे रहा है? हिज़्ब इख्तिलाफ, क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ का काम ही यही होता है कि जुलूस जलसे निकाले। लेकिन जो मुकाबले पे हो रहा है वो हो रहा है हुकूमत की तरफ से कि वो अपना एक बड़ा जलसा सरकारी इंतजाम में करने जा रही है। सारी इंतजामिया अरेंजमेंट्स कर रही है, सारे पंजाब से बाकी जगहों से बसें सरकारी तौर पे गाड़ियां अरेंज करके दी जा रही हैं। पटवारियों के जिम्मे लगा हुआ है, मैसेजेस चल रहे हैं सबके व्हाट्सएप ग्रुप में, और वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा खिताब करना है। तो जाहिर है कि जब हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से 23 मार्च की तारीख का ऐलान किया गया था, तो यही वज़ीर दाखिला जो कह रहे हैं मैं क्रश कर दूंगा, पहले कह रहे थे कि जी बिल्कुल आने देंगे, फिर इन्होंने कहा मेहमान आ रहे हैं, और फिर धमकियां लगाई, और अब यही इंतजामिया जो है, कमाल है कि हाई कोर्ट में चली गई है। और वही वज़ीर दाखिला जो किसी अदालत को नहीं मानते थे और तकरीरें करते थे कि आग लगा दो, जला दो और घेराव कर लो, और अब वो हाई कोर्ट से मदद लेने के लिए गए। और उस हाई कोर्ट से, जिसमें फवाद चौधरी साहब रोजाना ट्वीट करते हैं कि एक जज कानून से बालातर नहीं हो सकता, आज उसी जज से मदद करने के लिए, लेने के लिए गए और वहीं से अहकामात ले रहे हैं। क्योंकि जब पहले खुद ये काम कर चुके तो इखलाकी जवाब तो नहीं है ना कि किसी दूसरी सियासी जमात को रोके। बिल्कुल ठीक बात है कि सबको ख्याल रखना चाहिए कि लोगों की जो जिंदगी है वो तंग नहीं होनी चाहिए। और अब जब ये कह रहे हैं कि हम श्रीनगर हाईवे पे बैठेंगे, तो उससे ज़ाहिर है लोगों को तकलीफ तो होगी, और वो हर एक के जलसे से होती है। क्योंकि फैजाबाद का जो जलसा हो रहा है कल प्राइम मिनिस्टर का, उसके लिए इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने ऑलमोस्ट सारा शहर क्लोज करने का, और वजारत दाखिला में 3 दिन से मुसलसल मीटिंग्स हो रही हैं सुबह शाम, और उन्होंने रूट्स तक दे दिए हैं कि जी उनको फुल प्रूफ दिया जाएगा और इनके खिलाफ हाई कोर्ट में चले गए। अब ठीक है, हाई कोर्ट की डायरेक्शन आ गई है, लेकिन सियासी मामलात में हाई कोर्ट को भी रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए कि एक तरफ की इंस्ट्रक्शन इशू हो गई और दूसरी तरफ के लिए खामोशी रख दी गई है। टकराव का शदीद खदशा वजारत दाखिला की मीटिंग में किया गया है, और बताया गया है कि जब PTI के वर्कर्स आएंगे और PDM के वर्कर्स आएंगे और दिन एक ही हो जाएगा, यानी कल का, तो उसके अंदर शरपसंद अनासिब के लिए तो खेलने का बड़ा ही खुला इंतजाम मौजूद है कि वो जो मर्जी लड़ाई करा दें, कहीं दंगा करा दें, फसाद करा दें। लेकिन ये वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है, वजीर दाखिला की जाती जिम्मेदारी है, वो इंतजामिया पे नहीं डाल सकते, क्योंकि वो पॉलिटिकल हेड हैं इंतजामिया के इस्लामाबाद, और वजीर आजम के बिल्कुल दायां और बायां बाजू वही है। तो इनको जाके बात करनी होगी कि जब हिज़्ब इख्तिलाफ ने 3 महीने पहले दिया था तो ये सारे मजाक उड़ा रहे थे कि जी महंगाई मार्च 3 महीने पहले अनाउंस किया और क्या होगा। तो बहरहाल कल अल्लाह ताला बचाए, क्योंकि हमें वो मई 2007 याद रखना चाहिए जब कराची में फसादात हुए थे कि तमाम सियासी पार्टियां चीफ जस्टिस को, जब वो इफ्तिखार चौधरी वहाँ पहुँच रहे थे तो फसादात हुए और उसकी एक कहानियाँ नजर आई और जनरल मुशर्रफ मुक्के लहरा रहे थे। और कल क्या होगा हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, क्योंकि इस तरफ से कोई अच्छी की, खैर की उम्मीद नजर नहीं आ रही कि कोई एक पार्टी पीछे हट के दूसरे को रास्ता दे।
ठीक है आमिर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। इस्लामाबाद के नुमाइंदे रिजवान गिलज़ई भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रिजवान, आप दिन भर रिपोर्ट करते रहे हैं, देख भी रहे हैं, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो भी जलसा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं धरने की भी बात सामने आ रही है, तो इस सारी सूरत हाल से खुश असलूबी से निपटने के लिए सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, जैसे आमिर साहब ने बताया कि वजारत दाखिला में मुसलसल मीटिंग्स हो रही हैं। 3 दिन पहले एक खुसूसी कमेटी इस हवाले से बनाई गई थी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद और उनके साथ बाबर अवान थे, फिर सेक्रेटरी दाखिला उस कमेटी का हिस्सा हैं। इस सारी सिचुएशन में ज़ाहिर है, जैसे आमिर साहब ने बताया भी है, कि एक खदशा है कि अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्योंकि देखें इस वक्त बहुत बड़ी तादाद मौलाना फजल रहमान के जो काफ़िले हैं मुल्क भर से, उसमें वो आ रहे हैं। उनके साथ जो है वो अंसारुल इस्लाम के जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं। इसी तरह पीटीआई के काफ़िले भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और जो जलसों के मकामात हैं उनके हवाले से, चूँकि मौलाना फजल रहमान का काफ़िला अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद टूल प्लाजा के करीब पहुंचे और काफ़िले अब आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद दाखिल हो रहे हैं। और जो जगह उनको दी गई है वो जगह कश्मीर हाईवे के मुतसिल है। और कश्मीर हाईवे जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब मोटरवे से अगर कोई आता है, खैबर पख्तूनख्वा से, हज़ारा डिवीज़न से, इवन गिलगित बल्तिस्तान से भी, तो वो जो कश्मीर हाईवे है उससे होकर गुजर कर उसके बाद इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे परेड ग्राउंड पर पहुंचेगा। अब जब कश्मीर हाईवे के ऊपर मौलाना फजल रहमान का जो मार्च है वो पहुंच चुका, आज रात तक पहुंच जाएगा, अपना पड़ाव डाल देगा। उसके बाद जो पीटीआई के काफ़िले आज रात और कल सुबह के बाद इस्लामाबाद में दाखिल होंगे तो वो वहीं से गुजर कर जाएंगे। तो उस हवाले से एक बड़ा चैलेंज है हुकूमत के सामने, और इसीलिए उन्होंने अदालत का भी सहारा लिया। अब से कुछ देर पहले जैसे अदालत ने भी कहा कि एनओसी के ऊपर मुकम्मल पाबंदी की जिम्मेदार होगी जेयूआई की क़यादत, क्योंकि जिस जगह से मैंने अगेन जैसे बता रहा हूँ कि वो बड़ा एक क्रिटिकल एरिया है और वहाँ पर कोई इस तरह की सूरत हाल बन सकती है। वैसे तो इस्लामाबाद, जैसे आमिर साहब ने बताया है, कि ऑलमोस्ट बंद ही हो चुका है। और एक तो ओआईसी की वजह से जो अरेंजमेंट्स की थी वो उन्होंने बरकरार रखी हुई थी। रेड जोन की तरफ जाने वाले सारे रास्ते बंद थे। कंटेनर्स इस वक्त इस्लामाबाद की मुख्तलिफ सड़कों और शाहराहों पर पहुँचा दिए गए हैं। ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान बाकायदा तौर पर दे दिया गया है और उसके मुताबिक जो कश्मीर हाईवे है उससे जो आने वाले रास्ते हैं और उससे जो परेड ग्राउंड जाने वाला रास्ता है वो तो खुला हुआ है। इसके अलावा जो ओवरऑल इस्लामाबाद की सड़कें हैं वो आधी से ज़्यादा जो हैं वो बंद रहेंगी। तो ये कल का ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान भी दे दिया गया है। और उसके साथ साथ आज वज़ीर दाखिला ने बताया कि 15,000। रिजवान, एक छोटी सी बात और भी ऐड कर लें कि खुदा न खास्ता अगर तसादुम की सूरत हाल पैदा होती है, जिस तरह से तमाम सियासी जमातों के कारकुन इकट्ठे हो रहे हैं, उस सूरत हाल से निपटने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं? जी देखें, उसके लिए हुकूमत ने ऑलरेडी जो रेंजर्स है और एफसी है उसको तलब कर रखा है। और वो तो हम देख रहे हैं कि एफसी और रेंजर्स के एहलकार आज से ही जो अपनी पोजीशंस हैं उन्होंने संभाल ली हैं। कुछ टोटल 15,000 एहलकार जो हैं वो तैनात होंगे इस सारी सूरत हाल में इस्लामाबाद के अंदर। आज पंजाब पुलिस से भी 2,000 एहलकार जो हैं वो तलब किए गए हैं। ये रिज़र्व फोर्स के तौर पर जो है वो यहाँ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर तैनात होंगे। लेकिन ख़ास तौर पर जो मकाम है जलसे का, जो H9 का एरिया है कश्मीर हाईवे से मुतसिल, उसके अतराफ जो काफ़िलों, जो पीटीआई के काफ़िले हैं उनको सेफ पैसेज देने के हवाले से भी कश्मीर हाईवे के अतराफ सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद डिप्लॉय होगी। एफसी के नौजवान, रेंजर्स के नौजवान डिप्लॉय होंगे कि इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा ना हो कि दोनों काफ़िले आमने सामने आ जाएं। और इसी तरह की सूरत हाल जो है वो इस्लामाबाद मोटरवे इंटरचेंज के ऊपर भी होगी कि अभी मौलाना फजल रहमान के काफ़िले भी आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून का मार्च भी चल पड़ा है और मोटरवे से अगर कुछ काफ़िले दाखिल होते हैं तो पीटीआई के काफ़िले भी कल इस्लामाबाद दाखिल होंगे तीनों चारों सूबों से, तो वो भी उसी रास्ते से आने हैं। तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी एहलकारों की बड़ी तादाद जो है वो तैनात होगी। इसके साथ साथ जो पीटीआई का जलसा ऑलरेडी हो रहा है वो भी परेड ग्राउंड के अतराफ हो रहा है, तो परेड ग्राउंड की तरफ आसपास भी सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद डिप्लॉय हो चुकी है। फैज़ाबाद इंटरचेंज के ऊपर भी बहुत बड़ी तादाद है। इसी तरह जो फिर सेक्टर्स में आ जाएँ तो जो रेड जोन है वो मुकम्मल तौर पर सील है और हर तरफ कंटेनर ही कंटेनर नजर आ रहे हैं। ठीक है मोहम्मद इलियास साहब, आपकी जानिब आऊँगी। एक बड़ी मूव लाहौर से भी शुरू हो चुकी है मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज की क़यादत में। अवामी पज़ीराई आप देख रहे हैं कि इस मूव को भी मिल रही है, क्या जोश व जज्बा देखा आपने अभी तक? आज देख लें, आज दोपहर को उधर से निकली, पहले रैली आई, उधर से जाती उमरा से आई मरियम नवाज़ की क़यादत में, क्योंकि खोखर पैलेस से भी कंटेनर आया तो उनको कंटेनर उधर से रैली की सूरत में आया है 180H मॉडल टाउन में। और मॉडल टाउन में फिर कारकुन जमा हुए,
फिर उसके बाद पहले था कि हमजा शहबाज और मरीम नवाज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अभी रैली स्टार्ट हुई है, तकरीबन 2 घंटे हुई हैं, तो अब कलमा चौक तक पहुंची है, क्योंकि बड़ी ट्रैफिक उसकी वजह से जैम हुई है, पूरे शहर में डिस्टर्ब हुई है। तो ये रैली आहिस्ता आहिस्ता चलती जा रही है पूरे शहर में, इचरा से होते हुए और फिर इसको होते मजंग से, तो इस तरह शहर से होते हुए दाता दरबार जाएगी, और दाता दरबार जाके उधर फिर ज़ाहिर है ख़ताब करेंगे, फिर उसके बाद शादरा जाएंगे। तो आज रात ये मुख्तलिफ ये लाहौर से गुजरांवाला तक जाएगी और मुख्तलिफ मुकामात पर मुरीद के सादों की इस तरह ख़ताब करते हुए गुजरांवाला जाके ख़ताब करेंगे और फिर एक दिन रेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर अगले दिन यहाँ से रवाना होंगे और जेहलम तक जाएंगे। तो ये तमाम जो सूरत हाल है, तो आप देख लें, आवाम उनके साथ है, गाड़ियाँ इधर से लंबा एक काफ़िला लेके चलें और रास्ते में जैसे दाता दरबार में, इचरा में इस तरह लोग खड़े हैं जो कि इनके साथ मिलते जा रहे हैं। तो ये इसी तरह तराने लगाए हुए और मरीम नवाज साहब और हमजा शहबाज साहब कंटेनर पर चढ़े हुए हैं और आने जाने वाले लोगों को हाथ हिला रहे हैं। तो पूरी एक सड़क जो है वो पूरी मली हुई है और लंबी कतार की सूरत में यहाँ से रवाना हुए हैं। तो आप देख लें मॉडल टाउन भी सारा वहाँ से आते हुए इनको इधर 1.5-2 घंटे लगे हैं। तो इस तरह चलते चलते उधर जब दाता दरबार पहुँचेंगे तो ये काफ़ी एक लंबा टाइम लगेगा। तो जाहिर है इधर से जब GT रोड के ज़रिए जाएंगे तो इधर भी ये था कि पहले के PTI के भी कारकुन जा रहे हैं इस्लामाबाद वगैरह। बिल्कुल, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि PTI के कारकुनान भी इसी रास्ते से जा रहे हैं, उनको रास्ता मिल पाएगा इस्लामाबाद तक? तो जाहिर है वो अब उन्होंने PTI ने कहा कि 27 तारीख को सुबह से वो जाएंगे इधर कैंपस के पास ना, उन्होंने रखा अपना एक स्पॉट रखा है, तो उधर वो सारे जमा होंगे और पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस के पास है, उधर से फिर ये रैली की सूरत में निकलेंगे और मोटरवे के ज़रिए जाएंगे। जाहिर है इधर से काफ़िले इनके, क्योंकि काफ़ी तादाद में लाहौर में काफ़िले निकल रहे हैं, कुछ अगर GT रोड से जाते हैं तो जाहिर है तसादम का ख़तरा है, और फिर JUI के भी इधर से काफ़िले लाहौर से रवाना हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी सूरत हाल गंभीर हो सकती है अगर रास्ते में कहीं तसादम हो जाता है। तो इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को रखना चाहिए, देखना चाहिए, गवर्नमेंट को, इंतज़ामिया को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इस बारे में था कि आज अगर ये निकलते हैं JUI के कारकुन और इधर से मुस्लिम PTI के, तो तसादम हो सकता है। तो फिर इंतज़ामिया की जानिब से ही जब बातचीत उन्होंने देखी तो फिर उन्होंने अलहदा इधर से कहा कि मोटरवे के ज़रिए जाएंगे कल सुबह, तो उधर से रवाना होंगे। तो यहाँ से यही है कि GT रोड पर अगर मुस्लिम लीग नून की जानिब जाते हैं तो गुजरांवाला में पहले भी PTI के यानी टीम पर हमला हुआ था और इस तरह मुख्तलिफ मुकामात पर नारेबाजी करते हैं, और इधर जैसे मुरीद के में फ़िरोज़वाला में नारेबाजी होती है, आमने सामने आ जाते हैं कारकुनान वगैरह। तो यहाँ तसादम का डर रहता है कि किसी वक्त तसादम ना हो जाए। तो ये बड़े एरिया ऐसे ही है क्योंकि काफ़ी आबादी वाले इलाके हैं, तो यहाँ बड़ा मसला हो सकता है। बहुत ही मोहतात होकर चलना पड़ेगा। फैसल हुसैन साहब, आपकी राय में क्या जो जलसे और लॉन्ग मार्च किए जा रहे हैं ये तहरीक अदम एतमाद का रुख मोड़ सकते हैं? देखिए, तहरीक अदम एतमाद जो है मुकम्मल तौर पे एक आइनी और कानूनी मामला था। बेहतर होता है कि जो आइनी, कानूनी और पार्लिमानी रिवायात हैं उनके मुताबिक इसका फैसला भी पार्लियामेंट के अंदर हो जाता, लेकिन जो सूरत हाल बन गई है अब, ये जंग तो जो है वो पार्लियामेंट से निकल के सड़कों पर आ गई है और बड़ी बेरहमी और सफाकी के साथ जो है वो लड़ी जा रही है। इसके नताइज क्या होंगे, इसके असरात क्या होंगे, दोनों फरीक जो है वो इस पर गौर करने को तैयार ही नहीं है, और ऐसा लगता है कि दोनों फरीकैन को जो है वो लाशें चाहिए। अब ये तो जंग जो सूरत हाल होगी, आप जितना भी इस्लामाबाद को महफूज बना दें, लेकिन जो KPK से पंजाब से काफिले आ रहे हैं उनके आपस में टकराव को तो आप रोक नहीं सकते। तो ये आज की रात से और कल सुबह खासतौर पे जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो अल्लाह ना करे बहुत ज़्यादा जो है वो खून खराबा नज़र आ रहा है। अब इसके लिए कितने हिफाजती इक़दाम कर सकते हैं, कितने कर सकते हैं, जो लाखों का मजमा है और मुश्तैल मजमा है, यानी कि और नफरत से भरा हुआ मजमा है। ये कोई भी फरीक और उसके जितने भी पैरोकार हैं उनमें तो रवादारी या बर्दाश्त या सब्र या तामुल कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा। नफरत है, इश्तियाल है, और इसके साथ जो है वो अपने मकसद के लिए, जो पता नहीं मकसद भी किसका क्या है, उसके असूल के लिए जो है वो बेहंगम अंदाज में जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये कम से कम पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए ये अच्छी अलामतें नहीं हो रही, अच्छी रवायतें जो है वो कायम नहीं हो रही। लेकिन कहीं से जो है जो एक लीडर होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, आप हुक्मरान या वज़ीर आज़म को तो एक तरफ रख दें, वज़ीर आज़म एक पार्टी के सरबराह भी है, एक लीडर भी है, इसी तरह मुस्लिम लीग की लीडरशिप है। तो लीडरशिप के जो तकाजे होते हैं ना, उन तकाज़ों को किसी सतह से कोई भी फरीक जो है
वो पूरा करने का इस वक्त सोच ही नहीं रहा। बस एक ऐसा लग रहा है कि दो मुल्कों के दरमियान, कोई कबाइल के दरमियान जो जंग है। अच्छा, इस जंग का जो सबसे अहम तरीन बात है, जो बड़ी दिलचस्प बात हो गई, वो तहरीक अदम-ए-एतमाद तो बहुत पीछे रह गई। अब जो ऐसा लग रहा है सारी जंग जो पॉलिश के ऊपर हो रही है, दोनों फरीकैन की तकरीर पॉलिश से शुरू हो रही है, पॉलिश पे जो है वो खत्म हो जाती है। पॉलिश पे जो ये जो पॉलिश पे कब्जे की जो जंग जो है उसमें ये तब्दील हो चुकी है। अब ये देखें ये पॉलिश किसके कंट्रोल में आती है और अभी किसके कंट्रोल में। ठीक है फैसल साहब, आपका भी पॉइंट ऑफ आ गया। जलसों का सिलसिला तो शुरू हो ही चुका था, अब लॉन्ग मार्च का भी आगाज हो चुका है, लेकिन इत्तेहादी अभी तक चुप हैं। इत्तेहादियों के बारे में क्यों खामोश है, ये राय जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। से फ़ायदा उठाने वाली तंजीम नहीं है। हमारे अपने वो नुकात जिनकी वजह से ये तहरीक बनी थी वही नुकात है, वही सबको सुनाते हैं, वही सबको से मनवाते हैं। अब तक पीटीआई की हुकूमत ने जितने मुतालबे पूरे किए हैं, चाहे पाइपलाइन में हो चाहे पूरे हुए, वो हमारे साबिका तमाम तजर्बों से ज़्यादा है। ये थे एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जिन्होंने हुकूमत का साथ देने का इशारा दे दिया है। हुकूमत तहरीके अदम एतमाद पर इत्तेहादियों को साथ मिलाने के लिए सरगर्म हो चुकी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में हुकूमती टीम ने गुज़श्ता रोज़ एमकेएम पाकिस्तान से मुलाकातें की, वज़ीर आज़म का पैगाम पहुँचाया और ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जल्द एमकेएम रहनुमाओं की वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। आज हुकूमती टीम ने लाहौर में चौधरी बरादरान से मुलाकात की, तहरीक अदम एतमाद पर साथ चलने की दावत दी। ताहम काफ लीग ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया है। चौधरी परवेज़ इलाही ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और कहा कि हांडी पक चुकी है, आधी बढ़ चुकी और आधी बांटी जा रही है। इसी हवाले से सवाल कि इत्तेहादी किसकी कश्ती डुबोएंगे, हुकूमत या फिर अपोजिशन की। आमिर इलियास राना साहब, इत्तेहादी आखिर चाहते क्या हैं, फैसला क्यों नहीं कर पा रहे? देखें, ये इत्तेहादी और हुकूमत सारी की सारी टेलीफोन कॉल्स पे चलने वाली थी और टेलीफोन कॉल्स नापैद हो चुके। वो ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ गया कोई जो हर चीज़ करके दे देता था, और परेशानियों का सामान भी यही है। तो जो इत्तेहादी हैं वो भी टाइम इसीलिए गेन कर रहे हैं और बातचीत वो इसलिए कर रहे हैं। वसीम अख्तर का बयान रिकॉर्ड पे है कि जितने पैसे, सबसे ज़्यादा पैसे PMLN ने कराची को दिए, और अब जो आपने शॉर्ट सुनवाया कि जी पिछलों से ज़्यादा दिए। तो ये बेसिकली उनका सियासी तौर पे तो यही है ना कि जो बार्गेनिंग वो कर सकते हैं अपने हल्कों के लिए। और आइंदा इलेक्शन में MQM को जाहिर है कि जो नज़र आ रहा है वो ये है कि अगर काम नहीं होंगे तो कैसे लड़ेंगे। और PTI ने ही MQM का शेयर कराची शहर से लिया है और उसके अंदर वो वापसी भी चाहते हैं। उसमें उन्हें जरदारी साहब की गारंटियाँ जो वो मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून से ले रहे हैं, जरदारी साहब बराह रास्त दे रहे हैं, सारे मिलके 2 दफ़ा हुकूमतों में इकट्ठे भी रह चुके हुए हैं। और इसी तरह चौधरी परवेज़ इलाही का जो आपने गैर रस्मी बयान बताया, तो बात सिंपल है कि वो भी देख रहे हैं कि उनको आइंदा जनरल इलेक्शन में किस पार्टी के साथ जाने में फ़ायदा होगा, और क्या इमरान खान साहब की तरफ से कोई वाज़ेह पेशकश है कि अगर उनकी ख्वाहिश है कि चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही को होना चाहिए, तो अब भी वो कोई बराह रास्त इस पर बात नहीं करते। तो ये नहीं कह रहे कि आप हैं या हम आपको ऐलान करके ऐलानिया कर देंगे, तो वो तो अभी नहीं हो रहा। तो 25 को, क्योंकि अब ये सोमवार वाले दिन से शुरू होना है और ये भी गवर्नमेंट ने तय करना है कि 3 दिन बहस कराएगी या 6 दिन बहस कराएगी। जो अभी तक तो गवर्नमेंट का प्लान है कि वो है 3 अप्रैल यानी 7वें दिन वोटिंग कराई जाए। खान साहब कल क्या तुर्क का पत्ता मैदान में लेके आते हैं, तकरीर में लेके आते हैं, जिस पे उनके अपने साथी भी हैं कि भाई ये है कैसा, क्योंकि गुजरात में परेशानी बहुत ज़्यादा है। और जो वज़ीर आज़म ने जर्नलिस्टों से बातचीत की और जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें भी वो डबल इशारे दे रहे हैं, यानी वो कुछ भी कर सकते हैं, वो रिजाइन भी कर सकते हैं, वो पॉलिटिकल फ़ायदा लेने के लिए कि जी ये देखें मुझे मेरे तादी भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, मेरे साथी भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि मैं इक़्तिदार छोड़ दूंगा। तो उनके ख्याल में ये है कि शायद उनकी पॉपुलैरिटी वापस आ रही है, जो लोग हैं वो महंगाई वगैरह भूल के उनके साथ देने के लिए खड़े हो गए हैं। तो उनको ये है कि जनरल इलेक्शन जल्द हो जाने हैं तो मुझे उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बस अब ये अगले 72 घंटे हैं जिसमें सारी चीज़ें तकरीबन क्लियर होके आ जाएंगी। और अभी तक हुकूमत के, चूँकि इत्तेहादी होते हुए वो ऐलान नहीं कर रहे कि हुकूमत के साथ खड़े हैं, लिहाजा मुश्किल में हुकूमत। ठीक है फैसल हुसैन साहब, जिस तरह से बात की जा रही है इत्तेहादियों की जानिब से अभी तक कोई भी वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ नहीं अपनाया गया, क्या इत्तेहादी भी कल के जलसे का
इंतज़ार कर रहे हैं, उस सरप्राइज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जो अनाउंस होने और फिर उसके बाद कोई फैसला करेंगे? देखिए, इत्तेहादी तो बहरहाल इस वक्त जो है वो पिच के दोनों तरफ खेल रहे हैं और खूब जो है ना मज़े ले रहे हैं। अच्छा, ये जो फ़ोन आने वाली जो बात है ना, ये तो सही है कि इत्तेहादियों को कोई फ़ोन नहीं आ रहा, तो उनको फ़ोन ना आने की खुशी से ज़्यादा जो है वो फ़ोन ना आने पर टेंशन ज़्यादा हो रही है। वो इतने ज़्यादा फ़ोन के वो आदी हो चुके हैं कि वो ये समझने को तैयार ही नहीं है कि फ़ोन के बगैर भी मामलात हो सकते हैं। फिर उनको जो मुस्तकबिल की उन्होंने जितनी भी प्लानिंग की हुई थी वो या जो कमिटमेंट ली हुई थी इन फ़ोन कॉल्स पर ही ली हुई थी, तो उनको तो अपने मुस्तकबिल के हवाले से भी बड़ी टेंशन है कि अगर ये फ़ोन नहीं आया तो मुस्तकबिल में क्या होगा। जहाँ तक MKM, देखिए MKM और पीपल्स पार्टी का अलायंस है, जो हम आपको पहले भी बताया कि उस हवाले से MKM भी बहुत जो है वो सख्त दबाव का शिकार है। उसको ये पता है अगर ये MKM और पीपल्स पार्टी का इस वक्त माहिदा हो जाता है तो वो उसके जो 2023 के या जब भी मुस्तकबिल के इलेक्शन होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो असरअंदाज होगा। अच्छा, वो हुकूमत के पास जाने से इसलिए फाइनल फैसला नहीं कर पा रहे, वो एक नुक्ते पर हुकूमत से बात कर रहे हैं कि भाई हम आपके साथ आने को तैयार हैं, पहले आप अपने तो पूरे आदमी लेकर आ जाओ। अगर आप अपने आदमी पूरे लेकर नहीं आते और हम आपके साथ चले गए तो फिर तो हम कहाँ खड़े होंगे, हम तो फिर कहीं भी नहीं रहे। अच्छा, हुकूमत जो है अभी तक इस लम्हे तक जिसमें हम आपसे बात कर रहे हैं वो अपने पूरे आदमी जो है वो अपने पास लाने में नाकाम हो चुकी है। वो तो जाहिर सी बात है सेना हाउस में थे और सेना हाउस से निकल के शायद वो सक्कर या किसी और जगह जो पहुंच चुके हैं, तो हुकूमत को ये एक बड़ी मुसीबत है। अच्छा, इत्तेहादी फैसला कब करेंगे? इत्तेहादी उस वक्त ऐसे इत्तेहादियों ने एक प्लानिंग ये भी की हुई है कि जो भी फैसला करना है तीनों जमातें हैं वो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसला करें, लेकिन एतबार नहीं है, ना उनको अपोजिशन पे एतबार है ना हुकूमत पे एतबार है। तो वो ये समझते हैं किसी लम्हे अगर बाजी पलट गई तो ऐसा ना हो कि वो किसी कहीं के भी ना रहे। फैसला उन्होंने जो है जो भी करना है वो आखिरी लम्हे जो है वो अपना फैसला सुनाना है, लेकिन टेलीफोन कॉल ना आने पर जो है उनको खुशी से ज़्यादा जो है, ये मैं आपको बिल्कुल एक मुसद्दिक का बात बता रहा हूँ, टेंशन ज़्यादा है फ़ोन कॉल क्यों नहीं आ रही। ठीक है, और इसी टेंशन में ब्रेक बनती है। प्रोग्राम में हम दीगर एक्सपर्ट्स की राय भी जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। एंकर पर्सन मंसूर अली खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मंसूर साहब, हम बात कर रहे हैं कि अभी तक इत्तेहादियों की जानिब से भी कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं अपनाया गया, उसके साथ साथ हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से भी कोशिशें की जा रही हैं। हर रोज़ सूरत हाल बदल रही है। अब मुस्लिम लीग नून अपोजिशन PDM जो है वो लॉन्ग मार्च भी शुरू कर चुकी है, लेकिन इसी लॉन्ग मार्च पर बिलावल भुट्टो की जानिब से बयान ये सामने आता है कि अगर हमारे नंबर्स पूरे हैं तो फिर इस लॉन्ग मार्च की ज़रूरत क्या है? तो फिर क्या ज़रूरत है लॉन्ग मार्च की, और अगर लॉन्ग मार्च करना ही है तो फिर इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात क्यों? देखिए, मेरे ख्याल में इसमें ज़्यादा असर इस बात का है कि नंबर गेम किसके पास असेंबली के अंदर है और नंबर गेम किसके पास सड़कों के ऊपर है। मेरे ख्याल में ये वजह है जिसकी वजह से ऑपोजिशन भी कोशिश कर रही है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्लामाबाद पहुंचा सके, और इमरान खान साहब की भी यही कोशिश है कि कल वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं अपने जलसा गाह में पहुंचा सके। लेकिन जहाँ तक 10 लाख का फिगर है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शायद ये गलती हुई है कि इन्होंने 10 लाख लोगों की बात कर दी। अगर 10 लाख पूरे ना हुए तो ऑब्वियसली ऑपोजिशन की जानिब से यही कहा जाएगा कि देखें ये उतने नंबर नहीं ला सके। लेकिन फिर भी इमरान खान साहब की असल कोशिश यही है कि जो ताकतवर हल्के हैं उनको एक सिग्नल दिया जा सके कि देखिए अवाम आज भी मेरे साथ है, मैं अनपॉपुलर नहीं हूँ और लोग मुझे आज भी उसी तरह ही चाहते हैं। तो और अवाम के अंदर भी एक जोश इकट्ठा किया जाए। अगर इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं भी रहती और इलेक्शंस की कोई बात आती है तो कम से कम इसी बहाने एक इलेक्शन कैंपेन जो है वो भी शुरू हो जाए। यानी कि इंटरनेट की कहना चाह रहे हैं तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है या नाकाम होती है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा? मेरा ख्याल में अगर आप इसको मजमूई तौर पर उठा के देखें तो मैं तो समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब कल अपने जलसे के दौरान इस्तीफे का ऐलान कर देते हैं, मिसाल के तौर पर, मैं ये नहीं जानता कि वो करते हैं कि नहीं, लेकिन अगर वो कर देते हैं तो मेरा ख्याल में तो उनके सियासी करियर को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। क्योंकि जिस तरह उन्होंने आज के जलसे के अंदर भी एक बात कही कि ये हुकूमत जाती है तो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हर सूरत जो है इन तीनों का मुकाबला करता रहूंगा। तो अगर उसी दौरान वो कह दें कि मैं कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हूं और चाहे मेरे इत्तेहादी छोड़ के जाते हैं तो बेशक जाएं, मैं अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, तो मेरा ख्याल में तो उनकी पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा होगा। लेकिन जाहिर बात है ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में कोई भी सियासतदान इतना बड़ा दिल गुर्दा रखता है कि वो एक कुर्सी उसके पास और वो उस कुर्सी को छोड़ दे, ये बहुत मुश्किल काम है। अगर तो इमरान खान साहब ये कर लेते हैं तो ये उनके सियासी करियर का बहुत बड़ा एक जंप होगा। लेकिन अगर नहीं कर पाते तो फिर मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिन जो है वो इमरान खान साहब के लिए मजीद मुश्किल ला सकते हैं।
तो मंसूर साहब, इस सारी सूरत हाल में इत्तेहादी अभी तक क्यों खामोश हैं, और अगर इत्तेहादियों की जानिब से आपको क्या लगता है कि झुकाव किसकी तरफ है, हुकूमत की तरफ से हुकूमत की तरफ ज़्यादा हो सकता है या अपोजिशन की तरफ? मेरे ख्याल में आज से चंद दिन पहले तक तो मैं ये समझता हूँ कि फिर भी इमरान खान साहब के साथ जो है वो काफी मुश्किल हालात थे, और ये जिस तरह जितने भी इत्तेहादी हैं उन्होंने जो पोजीशन ली हुई थी, वाज़ेह तौर पर लग रहा था कि उनका झुकाव जो है वो अपोजिशन की तरफ हो रहा है। लेकिन गालिबन पिछले 2-3 दिन के अंदर थोड़ी सी एक्टिविटी जो है वो हुकूमत के लिए भी काफी कारामद हुई है। आज काफ लीग से मुलाकात हुई, इवन दो उस मुलाकात के बाद जो मुश्तरका तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी दोनों रहनुमाओं की, चाहे वो परवेज खटक और परवेज इलाही इकट्ठे होते, वो नहीं हो सका। लेकिन फिर भी एक सिलसिला चल रहा है, वो टूटा नहीं है। आज भी हुकूमत के साथ गुफ्तगू करने के लिए ये लोग इत्तेहादी बैठ रहे हैं, MQM भी बैठ रही है। मेरा ख्याल में इत्तेहादी जो है वो आखिरी गेंद तक देखना चाहते हैं कि मामला कहाँ तक पहुँचते हैं। क्या इमरान खान साहब के लिए हालात फेवरेबल होते हैं, क्या बहुत बड़ा क्राउड कल आ जाता है या नहीं आता, जहां से फोन आते हैं क्या वहां से फोन आते हैं या नहीं आते, ये सारी चीजें मेरे ख्याल में जब तक वो इत्तेहादी उसको टिक नहीं करते तब तक वो अपना कोई डिसीजन अनाउंस नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल आज की पोजीशन में अगर इत्तेहादी ऑपोजिशन का नाम भी ले रहे हैं, ऑपोजिशन के साथ बैठने की बात भी कर रहे हैं, मुज़ाकरात करने की बात भी कर रहे हैं, तो इवन ये चीज भी मेरे ख्याल में एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए काफी परेशान है। ठीक है मंसूर अली खान साहब, एक्सपर्ट्स के लिए वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इलियास साहब, आपकी जानिब आऊंगी। बात यही की जा रही है कि इत्तेहादी किसकी नैया डिबोएंगे, ऑपोजिशन की या फिर हुकूमत की? अभी तो इत्तेहादी सारे चीज़ें देख रहे हैं, आप कितने अरसे से देख रहे हैं, वो खामोश होकर देख रहे हैं तमाम जो सूरत हाल कि उनको बेनिफिट किधर से है या उनको जो भी सूरत हाल। क्योंकि इससे पहले तो ज़ाहिर है एक चीज़ हुआ करती थी कि कॉल आ गई या किसी ने कह दिया तो उस वजह से उनको आसानी रहती थी। इस बार उनको ख़ुद फैसला करना पड़ रहा है, वो देख रहे हैं कि क्या करें। इस बार देख रहे हैं कि उनके लिए ताकि मुस्तकबिल में भी उनके लिए फ़ायदा हो। अभी तक तो वो सारे खामोश बैठे हुए हैं, इसका ये फ़ैसला वो आखिरी लम्हे पर करेंगे, आखिरी बॉल पर जिस तरह कहा जा रहा है कि वो फ़ैसला करेंगे। और तमाम इत्तेहादी ये तय है कि इकट्ठे सारे मिल के फ़ैसला करेंगे जो भी करेंगे, क्योंकि एक इन तीनों में ये तय पाया कि वो पहले ये तय पाया था कि मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि वो गवर्नमेंट की तरफ है कि अपोजिशन की तरफ। लेकिन वो अभी तक ये देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी किसकी तरफ जाएँ। तो आज भी जैसे मुज़ाकरात हुए हैं तो इसमें जो 2.5 घंटे मुज़ाकरात चलते रहे जिसमें शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक साहब बैठे थे, तो जो बाहर निकले तो आके एक होता है कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बताते हैं कि जी किस तरह हुए। बस सलामिया जारी किया गया जिसमें बताया गया जी जो बातचीत हुए, मुतालबात जो किए गए, गिले शिकवे किए गए, एलामिये में तो नहीं बताया लेकिन गिले शिकवे किए गए आपस में कि 3.5 साल की गवर्नमेंट में इनके साथ कुछ नहीं किया गया, ना मुशावरत की गई, ना इस तरह बातचीत वगैरह। तो ये जो सूरत हाल है जिस तरह चलते रहें तो वो ज़ाहिर है वो अब लेके ये पैगाम प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जो पहले पैगाम लेके आए थे अब जाएंगे तो ज़ाहिर है काबली की जानिब से चौधरी शुजात साहब से भी बातचीत की जाएगी जो आज की मुलाकात हुई, क्योंकि वो आज मौजूद नहीं थे। तो ये तमाम जो सूरत हाल है इसके बाद ये देखेंगे कि एक मुलाकात जो है कि इस्लामाबाद में मुतवक्को है कि इस्लामाबाद में होगी, तो ज़ाहिर है इसको टाइम जो है कि वो उसको आखिरी बॉल तक देखेंगे कि क्या सूरत हाल है, किस तरफ वो जाते हैं जहाँ से बेनिफिट होता है, कि ताकि अगले जो इलेक्शन होते हैं या जो देखते हैं कि ये कल का जलसा भी देख रहे हैं और उसके बाद कोर्ट की भी हेयरिंग देखेंगे, असम्बली के इजलास देखेंगे, ये तमाम जो सूरत हाल देख के अपोजिशन वाले ना अपना कोई लाहे अमल तय करेंगे और जो भी तय करेंगे तो उसके ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है आज देख लें चौधरी साहब ने जो गैर रस्मी गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने वो भी कहा कि जो एक बंदा दवाई लेने गया उसकी दवाई कहीं नहीं मिलेगी, यानी कि उसमें तनकीद की गई है और ख़ास तौर पर नून लीग पर तनकीद की गई है और इस पर बताया गया तो यानी कि वो अगर गवर्नमेंट से भी खुश नहीं है इत्तेहादी तो अपोजिशन से भी खुश नहीं दिखाई दे रहे। तो जाहिर है इस बारे में वो जो भी फैसला करेंगे बड़ा सोच समझ के करेंगे। ठीक है फैसल हुसैन साहब, MQM की जानिब से तो आज इशारा दे दिया गया कि वो हुकूमत का साथ देंगे, लेकिन काफ लीग के मौक़िफ़ में अभी तक लचक नहीं आई है। इस सूरत हाल में हुकूमत क्या करेगी? नहीं, MQM की तरफ से अब तक कोई ऐसा वाज़ेह इशारा नहीं आया। देखिए 3.5 साल पे तो पूरी मैनेजमेंट MQM ने फ़ोन पर ही हुई है ना, जो भी हुई और जो भी मामला थे फ़ोन पे चल रहे थे। देखिए तहरीक अदम एतमाद इस वक्त MQM के लिए इशू नहीं है। आप समझे नुक्ते को, इस टेलीफोन कॉल की अहमियत को समझें। ये टेलीफोन कॉल जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। वो उनको तो तहरीक अदम एतमाद तो मंजूर हो नहीं हो कबूल हो, ये MQM का इस वक्त इशू तहरीक अदम एतमाद से ज़्यादा टेलीफोन कॉल है। उनको तो ये टेंशन खाई जा रही है टेलीफोन कॉल कहीं और ना चली गई हो तो ये हमारे तो और दीगर मामला जो है गड़बड़ हो जाएगी। आप समझें इस बात को, इस फिलॉसफी को समझें। इस वक्त MQM का इशू ही नहीं है, इमरान खान अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद कुछ नहीं, टेलीफोन कॉल उनकी तो सब कुछ इस वक्त सारा फोकस हर वक्त मोबाइल को देख रहे हैं कब बजे बज ही नहीं रहा वो।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया एमक्यूएम के लिए। उनको पता है एक टेलीफोन कॉल, ये 2023 का इलेक्शन है, पूरा सिस्टम क्लैप्स हो जाएगा। वो तो उनको ये टेंशन है इस वक्त कि कहीं और ना टेलीफोन कॉल चली गई हो। आप इस पर कराची की सियासत के डायनेमिक्स को समझे जरा। इस वक्त एमक्यूएम का इशू नहीं है, वो तो भाग रहे हैं इस वक्त, ज्यादा इस बात पे परेशान है टेलीफोन कॉल क्यों नहीं आ रही। आमिर साहब, बड़ा तकलीफदेह इंतजार होता है इस टेलीफोन कॉल का। आमिर साहब, आपको आवाज आ रही है? नहीं, इनके पास भी लग रहा है टेलीफोन कॉल आ गई है कोई। मुमकिन है वो उसी में मसरूफ हो। आपको ही ना आ जाए फैसल साहब। ठीक है, आज के एक्सपर्ट से जी फैसल साहब, आज के एक्सपर्ट से इतना ही। हमने एक्सपर्ट्स की राय जानी कि ऑपोजिशन क्या करने जा रही है और अमन व अमान की सूरत हाल की जिम्मेदारी सब पर आयद होती है। एक्सपर्ट से दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह के बाद।